बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, तीसरी से 8वीं जमात तक के इंटरनल इम्तिहानात का आगाज। महकमा तालीम का आइटम बैंक सिस्टम ज्यादा बोझ बर्दाश्त न कर सका। फैसलाबाद के मुतादिद स्कूल्स में पेपर्स डाउनलोडिंग में मुश्किलात। ऑनलाइन पेपर्स बनाने से मसाइल जन्म लेने लगे। आपको बताएं कि तीसरी से 8वीं जमात के इंटरनल इम्तिहानात का आगाज। महकमा तालीम का आइटम बैंक सिस्टम ज्यादा बोझ बर्दाश्त न कर सका। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के पेपर लेने के लिए आइटम बैंक ऐप जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसके तहत तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के तमाम बच्चों के जो मारूजी सवालात हैं वो उनके ऊपर दिए गए थे और उन्हीं में से असातिज़ा को हिदायत थी कि वो पेपर जो है वो ऑनलाइन कंपाइल करें, वहीं से प्रिंट लें और वही पेपर होगा। लेकिन इन दिन चूँकि आगाज़ आज से हो चुका है इन एग्ज़ाम पेपर्स का, इस वजह से उस ऐप के ऊपर खासा बोझ बढ़ गया है, जिसके बायस ऐप जो है जवाब दे गई। हमारे साथ इस वक्त रॉय इकबाल जो माहिर तालीम भी हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के प्रिंसिपल भी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली ये था कि जब ये ऐप इंट्रोड्यूस कराई ना, तो फिर उन्होंने ये कहा था कि हम आपको जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना ये भेज देंगे, आपको मेल कर देंगे। फिर एक पासवर्ड था और वो पासवर्ड के ज़रिए हमने जो है वो डाउनलोड करने थे अपने अपने पेपर। एक्चुअली ये था कि तमाम जो हेड्स हैं वो पेपर जो है वो अपने डाउनलोड कर लेते आइटम बैंक से, फिर अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हमने रैंडमली वो सिलेक्ट करने थे। हमने उनमें से 25 सिलेक्ट करने थे और रैंडमली करने थे। वो ऑटोमेटिकली पेपर जो है वो जनरेट हो रहा था। जैसे जैसे आपने सिलेक्शन करनी थी पेपर जनरेट हो रहा था, साथ में उसकी की भी नहीं कर रही थी। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने ये है कि थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा किया, और फिर ये है कि अगर अब क्योंकि पंजाब का जो एग्ज़ाम है पैक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और अगर आप लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम जो अब हम फेस कर रहे हैं, और वो अब बहुत सारे लोग जो है फेस कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो सर्वर है वो बिज़ी है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। ऐप जो है वो ज़ाहिर बिज़ी होने की वजह से डाउनलोड नहीं हो रही, तो पेपर नहीं निकल रहे, तो ज़ाहिर बच्चों का इशू भी हुआ है। तो बहुत सारे स्कूलों में अब बच्चे जो हैं वो परेशान है कि पेपर कौन सा देना है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन था पेपर का, और ये हमने 18 से लेकर 30 के दरमियान जो है ना पेपर कंप्लीट करने, और 10 से पहले तक हमने रिज़ल्ट भी बच्चों को हैंड ओवर करना है। तो ये जो इशू है ना, ये दोनों साइडों से, एक तो ये कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसको ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए था। पंजाब लेवल पे है, ये सबसे बड़ी तादाद है। जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी यानी तादाद है जो एक वक्त में जो है वो पेपर दे रही है। तो इसी तरह से ये है कि हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। 2300 से ज़ायद स्कूल हैं, जिनमें कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल भी हैं और हाई भी हैं। तो हर स्कूल जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ऐप से इस वक्त इन्वॉल्व है। कोई भी स्कूल शायद जो है वो इससे अलग नहीं होगा। तो इस वक्त मसाइल हल किस तरह होंगे कि अगर इस वक्त इंग्लिश का पेपर देने के लिए बच्चे अगर बैठे हैं, ऐप जवाब दे गई है, तो उसका फिर हल क्या निकलेगा? अब चाहिए तो ये था कि पहले ही पेपर जो है ना किसी तरह से मैनेज कर ले। अब हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने ऐसा किया कि वो जो स्कूल टाइमिंग थी उसके अंदर ही उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, जबकि ऐप जो है वो 24 घंटे जो है ओपन होती है, तो आप किसी वक्त भी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। डाउन हो गया। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की शरह में नुमाया कमी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। चिन्योड़, छंग और टोबा में कोई केस रिपोर्ट ना हुआ। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की शरह में नुमाया कमी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। चिन्योड़, छंग और टोबा में कोई केस रिपोर्ट ना हुआ। इसी पर बात करेंगे ज़रदार हुसैन से। जी ज़रदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन फैसलाबाद में कोरोना वायरस की वबा जो है वो दम तोड़ चुकी है। छांग, चिन्योट और टोबा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। इस तरह जो है छांग, चिन्योट और टोबा टैक्सिंग का जो तनासब है कोरोना वायरस का गुज़श्ता 24 घंटों का वो सिफर रहा है। तमाम जिला फैसलाबाद में सिर्फ 4 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह फैसलाबाद का जो तनासब एक रहा है। जिला फैसलाबाद से बात की जाए तो अब तक कोरोना वायरस मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 21,604 हो चुकी है। तमाम एक मरीज जो था फैसलाबाद अस्पताल में कोरोना वायरस के बायस से यहाँ बाक हुआ। इस तरह फैसलाबाद के सालों में 99 कोरोना वायरस के मरीज इलाज है, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़रदार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। टोबा के ताजिर एक दिन भी लॉकडाउन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। इंतजामिया का भरपूर एक्शन। हफ्तावार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 40 दुकानें सील कर दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जानिब से 2 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने कर दिए गए।
आपको बताएं कि टोबा के ताजर एक दिन भी लॉकडाउन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। इंतजामिया का भरपूर एक्शन। हफ्तावार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 40 दुकानें सील कर दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जानिब से 2 लाख रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए गए। आपको बता रहे हैं कि टोबा के ताजर एक दिन भी लॉकडाउन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। इंतजामिया का भरपूर एक्शन। हफ्तावार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 40 दुकानें सील कर दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जानिब से 2 लाख रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, लॉकडाउन की एक रोजा पॉलिसी पर भी ताजिर जो हैं वो अमल दरामद करने से गुरेजा हैं और ताजिरों की जानिब से आज भी मुख्तलिफ दुकानें खोलने की कोशिश की जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अलग दुकानें सील की गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी अपनी तहसीलों में अलग से कार्रवाइयां करते हुए दुकानें सील की। इसके साथ साथ जिन ताजिरों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की थी उन पर 2 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए थे। जिला इंतजामिया का कहना है, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद का कहना है कि शहरी जो हैं और ताजिर लॉकडाउन पर अमल दरामद पर इंतजामिया का ताउन करे, क्योंकि जैसे जैसे ही कोरोना के केसेस कम होंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। अगर इसी तरह कोरोना बढ़ता रहा और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होती रही बहुत शुक्रिया वसीम अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एफबीआर का अच्छा इकदाम। खिदमात के 10 शोबाजात के लिए सेल्स टैक्स में कमी। शादी हॉल्स होटल्स को देना होगा 5% सेल्स टैक्स। कंसल्टेंसी शोबे के लिए सेल्स टैक्स में 11% कमी। डॉक्टर्स, वकला, टैक्स प्रोटेक्शनर्स भी रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। आपको बताएं कि एफबीआर का अच्छा इकदाम। खिदमात के 10 शोबाजात के लिए सेल्स टैक्स में कमी आई है। शादी हॉल्स होटल्स को देना होगा 5% सेल्स टैक्स। कंसल्टेंसी शोबे के लिए सेल्स टैक्स में 11% कमी आई है। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले सर्विसेज के शोबे को रिलीफ देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से जो खिदमात फराहम करने वाले 10 सेक्टर हैं उनको आइंदा माली साल के दौरान टैक्सेस में रिलीफ फराहम किया जाएगा, जिसमें जो होटलिंग का शोबा है, शादी हाल हैं जो कि कोरोना वायरस की जद में रहे और बुरी तरह से लॉकडाउन के दौरान ये कारोबार मुतासिर हुआ, तो अभी उनको रिलीफ फराहम करने का फैसला किया गया है कि उन पर जो आयद 16% सेल्स टैक्स है खिदमात पर, उसको कम करके 5% कर दिया गया है। इसी तरह कंसल्टेंसी है जिसमें डॉक्टर्स का शोबा आता है, मुख्तलिफ टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या फिर इसी तरह दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए भी जो 16% सेल्स टैक्स है उसकी शरह को कम करके 5% रद्द करने की इस बजट में तजवीज़ दी गई है। इसी तरह फाइनेंस बिल 2021-22 में टेली कम्युनिकेशन का जो शोबा है जिसमें स्पेशली कॉल सेंटर्स हैं जिन पर 19% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था, उन पर भी सेल्स टैक्स की शरह को कम करके 16% कर दिया गया है। इस हवाले से जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो फाइनेंस। शुक्रिया उमैर असमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट की यूटिलिटी स्टोर्स पर 27वें रोज भी आटा ना पहुंच सका। सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटा नायाब, खरीदार परेशान। आटे के महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त की शिकायत, शहरियों के हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। आपको बताएं कि चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर 27वें रोज भी आटा ना पहुंच सका। सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटा नायाब हो गया है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, हुकूमती नाकस पॉलिसियों के बाद आज 27वें रोज भी यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नहीं पहुंच सकेगा। फ्लोर मिलों के लिए हुकूमत की जानिब से ताहाल आटे का जो कोटा था गंदम का वो मुख्तस नहीं किया गया, जिस वजह से आज 27वें रोज भी आटा जो है वो नहीं पहुंच सकेगा, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर आटा जो है वो दस्तियाब नहीं है, जिससे कि बायस सस्ते सहूलत बाजारों में भी चूंकि आटा नहीं है और इस वजह से उन्हें महंगे दामों पर मार्केट का रुख करना पड़ रहा है, जहाँ पर महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। शायद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, कोई चीज़ क्या चीज़ खरीदने आए हैं, कोई चीज़ मिली है? नहीं जी, कोई आटा खरीदने आए, आटा नहीं मिला। बाहर मार्केट में जाने उत्थे महंगा मिलता, ऐसे गरीब कितने चाहिए। क्या मुतालबा करेंगे? इमरान खान के अर्ज करते हैं भाई आटा मिले, यूटिलिटी स्टोर से सस्ता मिले, कम अज कम आटा तो सस्ता मिले ना। बिल्कुल जी, खरीदारों का इस सिलसिला में कहना है कि वो बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर गए हैं और उधर स्टोर इंचार्ज का कहना है कि आज 27वां रोज़ है और अभी तक हुकूमत की जानिब से जो कोटा मुख्तस किया जाना था
फ्लोर मिलों का गंदम का वो कोटा ताहाल हुकूमत की जानिब से मुख्तस नहीं किया जा सका, जिस वजह से चिन्योट की जो फ्लोर मिलें हैं उन्हें यूटिलिटी स्टोर का यूटिलिटी स्टोर्स पर 27वें रोज भी आटा शहरियों को दस्तयाब नहीं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जहां के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डीएचक्यू अस्पताल के पेड्स वार्ड में बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। अस्पताल में 2 साला MCPS ट्रेनिंग शुरू कराने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डीएचक्यू अस्पताल के पेड्स वार्ड में बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि डीएचक्यू अस्पताल के पीड्स वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें, इसके लिए डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया ने बाकायदा MCPS क्लासेस शुरू करवाने का फैसला किया है, जिसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अपने ही शहर में ये ट्रेनिंग कर सकेंगे। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर खान से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि MCPS जो ट्रेनिंग शुरू होगी कितने साल की होती है, इससे फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन शुरू कराई जा रही है। 2 साल का कोर्स होता है MCPS, जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन के ज़ेर एहतमाम किया जाता है। ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन होती है। 2 साल के कोर्स के बाद हर बंदा चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन जाता है और कंसल्टेंट की सीट पे वो आ सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जंग के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 24 घंटे ट्रेनिंग अवेलेबल होंगे। उससे मरीज़ों की केयर बेहतर होगी, एमरजेंसी सर्विसेज बेहतर होंगी, और जो फैसिलिटीज़ पहले यहाँ पे लैब्स हैं, जैसे नर्सरी में कुछ मशीन्स हैं, वेंटिलेटर वगैरह, वो भी इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के साथ हम लोग शुरू करवा देंगे। और एक और फ़ायदा होगा कि जंग के शहरियों को और यहाँ के डॉक्टर्स को भी स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुल्तान, लाहौर या फैसलाबाद जाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, और वो आला तालीम जो है ना यहीं अपने शहर में ही रह के हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जदीद आलात ना, जरूरत के मुताबिक स्टाफ। फैसलाबाद रेलवे ट्रैक की खस्ताहाली और रिपेयरिंग के लिए मरम्मती औजार मौजूद नहीं। रेलवे मजदूरों ने महकमे की मुबैना गफलत का भांडा फोड़ दिया। ट्रैक मरम्मत के औजार नहीं, पुराने आलात से काम चला रहे हैं, रेलवे मजदूरों का इल्जाम। आपको बताएं कि जदीद आलात ना, जरूरत के मुताबिक स्टाफ है। फैसलाबाद रेलवे ट्रैक की खस्ताहाली और रिपेयरिंग के लिए मरम्मती औजार मौजूद नहीं है। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ट्रैक की बेहतरी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर काम जारी है। जहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, क्योंकि बेशतर मकामात पर नेट बोल्ट गायब हैं, मसाइल पैदा हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, महकमा रेलवे की जानिब से जो आपको मरम्मती औजार दिए जाते हैं, आप उससे मुतमईन है, वो तमाम आपको फराहम किए जाते हैं? नहीं, कोई मुतमईन नहीं है सर। जी, सानू कोई हथियार ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਢਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ। 150 ਰੁਪਇਆ ਚੁੰਝ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਲ ਚਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਰੈਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰਾਖ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦਾ आ। आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक पर मरम्मती काम के लिए आपको जो औजार रेलवे दे रहा है वो किसी काम के नहीं बल्कि फराहम ही नहीं कर रहा। फराहम तो होते हैं पर साढ़े तक पहुँचते ही नहीं, पता नहीं की करते की नहीं करते। ये तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। फिर तो ये ना गिला हो काम थोड़ा होया बहुता होया। जी बिल्कुल, जिस तरह के मरम्मती औजार फराहम किए जाएंगे रेलवे ट्रैक पर उस तरह का काम किया जाएगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर काम करने वाले ये औजार दिए जाएंगे, उसी तरह ही रेलवे ट्रैक पर काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट्स पर नरमी की बजाय सख्ती कर दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता इम्पोर्टर्स की जानिब से दरामदात में नरमी की इस्तदा किसी काम न आई। इनवाइसेस के हवाले से सख्त कानून और सजा ने इम्पोर्टर्स को परेशान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बरामदत बढ़ानी है तो जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें हमारी ज़रूरत है। फैसलाबाद में इसको बढ़ाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो किया गया है। साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, क्या फारूक साहब कहते हैं कि इस वक्त आपका मौक़िफ़ क्या है इस बजट के ऊपर जो फाइनेंस बिल मंजूर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, हमें 2 साल हो गए हैं ये रोना रोते हुए कि
جو امپورٹ کی مختلف قسم کی امپورٹ جو ہو رہی ہے، جس میں ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، یہ ان پہ ایسی قدغن مت لگائیں، کیونکہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں ڈالر لے کے آنے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے، تو اب ٹیکسٹائل مشینری کو یا ایسی مشینری کو جو آ کے آپ کو امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، اس میں مختلف بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ اس بجٹ میں بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ہم بارہا کہہ چکے کہ 727 کی طرح کا ایک SRO جاری کیا جائے، جس سے سیل ٹیکس جو ہے ایسی مشینری پہ ایگزیمپٹ ہو جائے، یہ مشین سستی ہو، پاکستان میں آ کر لگے، امپلائمنٹ کریٹ ہو، ایکسپورٹ ہو۔ اور اب دیکھیں ایک اور ظلم کر دیا ہے کہ امپورٹر کو تو یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اس ملک سے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب نئی انہوں نے کیا کہ کنٹینر میں اگر کوئی انوائس مس ہوگی، ایک فنانس بل پاس ہونے جا رہا ہے کہ اس میں 5,000 جو فائن تھا اس کو بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا ہے۔ اگر سیکنڈ ٹائم مس ہوتی ہے تو اس کو 10 لاکھ کر دیا ہے۔ تیسری ٹائم مس ہوتی ہے تو اس کا وبوک ID جو وہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کو بالکل کوئی کاروبار کرنے کا اس ملک میں اس کو حق نہیں ہے۔ دیکھیں سم ٹائم آپ کا سپلائر جو ہے وہ انوائس کو بھول جاتا ہے، مس کر دیتا ہے، لیکن اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں مبینہ افسر شاہی، جنرل ہسپتال سمن آباد کی ہیڈ نرس پر من پسند نرسوں کو نوازنے کا الزام ہے۔ اسٹاف نرس راشدہ کا انکوائری میں صلح کے لیے دباؤ ڈالنے اور ثبوت مٹانے کا بھی الزام ہے۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنرل ہسپتال سمن آباد میں تعینات نرسیں سراپا احتجاج ہیں اور ان کی جانب سے عملے کے خلاف درخواست دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہراساں کیا گیا، نہ صرف ہراساں کیا گیا ہے بلکہ من پسند نرسوں کو نوازنے کے خلاف ہیڈ نرس کے خلاف جو درخواست دی گئی تھی اس کے تمام تر ثبوت جو کہ موبائل میں موجود تھے، موبائل چھین کر نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ متاثرہ نرس موجود ہے، ہم سے جانتے ہیں۔ جی میڈم کیا؟ جی السلام علیکم سر، ہم یہاں پہ گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں بطور اسٹاف ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری ہیڈ نرس افشا ناز ہے، یہ اپنی کچھ خاص اسٹاف نرسز کو نوازتی ہے۔ تو اس ڈیوٹی روسٹر میں جو بھی انصافی تھی، اس انصاف کے لیے ہم نے DGN صاحبہ کے نام لاہور میں ایک اپلیکیشن جمع کروائی، جس پر ہیڈ نرس افشا ناز کی انکوائری مارک ہو گئی۔ انکوائری میں ہم لوگوں کو بلایا گیا۔ جب ہم لوگ آئے ہیں تو اس میں لائٹ ہاسپٹل کی میڈم عقیلہ اور ڈسٹرکٹ DHQ ہاسپٹل کے جو 2 آفیسر تھے وہ شامل تھے۔ ڈیورنگ انکوائری میڈم عقیلہ نے، جب انکوائری سٹارٹ ہوئی تو میڈم عقیلہ نے مجھے کہا کہ آپ لوگ نا اپلیکیشن واپس لے لو اور صلح کر لو۔ ہم نے کہا کہ میڈم آپ دونوں لوگوں کی انکوائری کریں، پھر میٹر فیصلہ کریں اور ہمیں انصاف چاہیے، اس طرح اپلیکیشن واپس نہیں لینی۔ تب میڈم عقیلہ نے ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کیا، تھریٹ کیا اور ہم سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو ہمارے جو موبائل تھے اس میں اسٹاف افسر کے خلاف جو بھی ثبوت تھے وہ سارے پریزنٹ تھے۔ میڈم عقیلہ کو جب ہم نے یہ بات کلیئر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپلیکیشن واپس لے لو، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ پریشرائز کیا، لیکن ہم نے واپس جب لینے سے انکار کر دیا تو پھر میڈم عقیلہ جو تھی انہوں نے ہمارا موبائل چھینے اور چھین کے ہمیں ہمارے موبائل سے جو ڈیٹا تھا وہ ہمیں کہا پن کوڈ تو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے، لیکن ہم نے پن کوڈ نہیں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آفس سے یہ کہہ کے باہر نکال دیا کہ ہم میڈم DGN صاحبہ کو آپ کے خلاف لکھ کے دیں گے کہ آپ مینٹلی طور پہ سیکھیں۔ تمام تر ثبوت فون سے ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ بہت شکریہ عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر فیاض محل کی جانب سے سوشل سیکیورٹی آفس میں سولر واٹر پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ خدمت آپ کی دہلیز پروجیکٹ اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل کی جانب سے سوشل ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا گیا۔ اس دورے کے دوران جو ہے ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے سولر واٹر پلانٹس کی افتتاح بھی کیا گیا ہے، جبکہ جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ اور خدمت آپ کی دہلی اس پروجیکٹ کے تحت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل موجود بھی، ان سے بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا، آج فلٹریشن پلانٹ کا بھی افتتاح کیا، ساتھ ہی خدمت آپ کی دہلی جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی شیلڈ تقسیم کی گئی ہیں، کیا کہیں گے پروجیکٹ کتنی کامیابی کے ساتھ جاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ خدمت آپ کی دہلیز پر دیگر پنجاب کے اضلاع کی طرح ضلع قصور میں بھی اب تیسرے ویک میں آ گیا۔ یہ آج تیسرا دن ہے ہمارا، جو 3rd ویک ہے بیوٹیفیکیشن آف دا سٹی، یہ اس کا بیسیکلی سلوگن ہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑا کامیابی سے جا رہا ہے۔ ہماری 4 تحصیلوں میں آج ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ جنگ یونیورسٹی کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے، دیگر جو پرائیویٹ ایسوسیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی کیا ہے۔ ڈیفرنٹ جگہ پہ ہماری پینٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیفرنٹ قسم کے مانومنٹس وہ ہم بنا رہے ہیں
और कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो अभी शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिनकी तकमील में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन हम उनको बाकायदा शुरू कर रहे हैं। आज जिसके हवाले से हम आए हैं वो मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खड़े हैं आदिल साहब। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमेशा जब भी हमारी गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज़ भी होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वो ये करते हैं। तो आज मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो हेल्पिंग हैंड उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अमजद साहब जो हैं वो खड़े हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमारे जो डिफरेंट अदारे हैं उनको फिल्टर्ड प्लांट्स जो हैं वो विद सोलर 25 वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि झंग में जो पानी का इशू है वो शदीद तर इशू है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए मैंने पहले भी इनके लिए कहा कि ये सोल सर्चिंग पीपल हैं, तो मुझे यहाँ आके हमेशा से बड़ा सुकून मिलता है। जिस तरह बच्चियाँ सिलाई सीख रही हैं वो इंशाल्लाह ताला अपने घर चलाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बताएं, नौकरी कारोबार सिर्फ बैरून मुल्क ही नहीं किया जा सकता। मुस्बत सोच हो तो ना सिर्फ शहर बल्कि देही सतह पर भी अच्छा कारोबार किया जा सकता है। पीर महल के नवाही चक 324 काफबे के रिहायशी अमरीका पलट नदीम गफ्फार ने एवरग्रीन डेयरी फार्म बनाकर ये सब सच कर दिखाया है। इसी पर बात करेंगे नैयर शराजी से। जी नैयर, बताइएगा। आज जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन फार्म के अमेरिका पलट नदीम गफ्फार साहब, जिन्होंने कि जो है एक अपना जज्बा लेकर आवाम की खिदमत करने का उनका ये कहना है कि हर कोई ना कोई सोच रखता है कि आवाम की खिदमत की जाए। तो इन्होंने एक अरसा लंबा गुजारा बैरून मुल्क में, इंग्लैंड अमेरिका में, उसके बाद ये पाकिस्तान पहुँचे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतनी गायें हैं, जदीद मशीनरी है, उसके साथ दूध होया जाता है, फिर इतना दूध कहाँ देते हैं, जो गायें हैं वो कितना दूध देती हैं पर डे, उनकी एवरेज क्या है और उनको ये शौक किस तरह लगा। तो नदीम गफ्फार साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे। नदीम साहब ये बताइएगा, अमेरिका की ज़िंदगी साज की गुजारी, इंग्लैंड की गुजारी, साफ़ सुथरा माहौल, अभी ये गोबर और ये मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा किस तरह आपका इस तरफ ज़हन गया कि ये काम इस तरह होना चाहिए, तो ये क्या सोच कर आपने जो ये डेयरी फार्म बनाया? जी, जड़ें यहाँ पे हैं, तो बहुत रह लिया, बाहर पढ़ने गया था रशिया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, वहाँ से फिर MS किया, MBA किया, उसके बाद फिर अपने इलाके में मैंने सोचा कि लोगों को एक खालिस दूध दिया जाए जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है मिलना मार्केट से। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90 के करीब जानवर हैं। अभी कुछ हमने इंपोर्ट और करने हैं, बुकिंग करवाई हुई, जो सितंबर अक्टूबर तक हमारे एनिमल आ जाएंगे। इनमें से कुछ इंसेमिनेट हैं जो सितंबर से काविंग शुरू हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो गाय है वो कितना एक एवरेज दूध दे रही है? अप्रॉक्सीमेट जी 25 to 35 लीटर्स तक है, जिनको 3 टाइम हम मिल्किंग करते हैं उनकी के सुबह 4 बजे, फिर उसके बाद 11 बजे, उसके बाद शाम 5 बजे। तो मशीनों के ज़रिए उसका दूध धोते हैं और उसके बाद चिलर में उसको टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अमेरिका पलट नदीम गफ्फार की बात सुनी है कि बहुत शुक्रिया नैयर शराजी हमें अपडेट करने के लिए।